हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम smmjungle.com। और आज हम जो बात करेंगे वो डिटेल में बात करने वाले हैं कि एसएमएम पैनल क्या होता है, ये काम कैसे करता है और रियली में इसका बेनिफिट है या नहीं है। मतलब ये सच्ची में कमाते भी हैं एसएमएम पैनल की सर्विस देने वाले या नहीं, या बेसिकली बस ऐसे ही मतलब टाइम पास वाला सिस्टम है। अब समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसएमएम की। एसएमएम की फुल फॉर्म होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है उसको समझने से पहले मार्केटिंग को समझ लीजिए। देखिए मार्केटिंग, अब एग्जांपल लेके चलते हैं। आप पे जूते बेचते हो, ठीक है, और अच्छा खासा आपका ब्रांड इस्टेब्लिश हो चुका है, अच्छा खासा आपका ऑडियंस बेस बन चुका है। अब हम मार्केटिंग कैसे करते थे पहले? अब पहले मार्केटिंग होती थी भाई, टीवी पे ऐड डाल दी, न्यूज़पेपर में डाल दी, रेडियो में डाल दी, बैनर लगवा दी। ये होती मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो अपने तरीके से, मतलब बैनर्स के थ्रू, ये एक मार्केटिंग थी। लेकिन जब अपने प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू, उसको मार्केट कर रहे हो, तो वो आज जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इनके थ्रू आप बेच रहे हो, तो उसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग थोड़ा सी अलग चीज है और सोशल मीडिया मार्केटिंग पैनल अलग चीज है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जितने भी इंगेजमेंट आती है वो मोस्टली रियल होती है। जो भी हम करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू करते हैं, वो रियल होती है। बट बात करें एसएमएम पैनल के केस में, सोशल मीडिया मार्केटिंग पैनल में, वो होती है बोट के थ्रू, यानी जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के थ्रू होती है। कुछ लोग उसको फेक भी बोलते हैं। बट ये हेल्प कहाँ करता है भाई? देखो, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग समझ गए यार, चलो हमारे ने जूते बेचते हैं, हमने सोशल मीडिया पे फोटो डाली, वहां पर जूते बिक जाएंगे हमारे। लेकिन ये पैनल वाले तो बोट फॉलोअर होते हैं, वो लाइक भी कर देंगे तो खरीदेंगे थोड़ी। डिफरेंस कहां तक समझने की कोशिश यहां करना। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपने सोशल मीडिया के थ्रू किया, जैसे इंस्टाग्राम पे आपने पेज बना लिया, यूट्यूब पे चैनल बना लिया। अब आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हो, एक साल मेहनत करी, अच्छा खासे लाइक आने लगे, 1500, 2000 शेल आने लगी, ऑर्गेनिक, कोई रुपए नहीं लगाया आपने वहां पर। यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगे जूते से रिलेटेड, लोगों ने देखा, वो कंटेंट पसंद आया, ऑर्गेनिक आपने सारे तरीके यूज कर लिए और अच्छा खासा सेल आ रहा है। फिर आप सोचते हैं यार ऑर्गेनिक तो आ रहा है, चल पेड भी काम करते हैं। आपने इंस्टाग्राम की ऐड चलाई, फेसबुक की ऐड चलाई, यूट्यूब की ऐड चलाई और वहां से सेल्स लाए। यहाँ पर आपका टारगेट ही सेल्स था कि आपको बेचना है प्रोडक्ट, तो आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज लिया। लेकिन कई केसों में क्या होता है कि लोगों को रियल ऑडियंस चाहिए ही नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं दिखावटी, रुपए तगड़ा है, सब कुछ है, वो कहते हैं भाई हमको तो फेक मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पोस्ट पे लाइक दिख जाए अच्छे खासे, हमारे फॉलोअर दिख जाए, ब्लू टिक वेरीफाई हो जाए, वो भी होता है रुपए देके, तो हमको फेक ही चाहिए। मतलब तो अब ये लगा लीजिए उनको 1 लाख फॉलोअर चाहिए, तो वो smmjungle.com पे जाते हैं। जैसे एग्जांपल, ये यहाँ पर जैसे सर्विस मिलती है, ये मेरी वेबसाइट है ना, तो यहाँ पर वो गए, उन्होंने 1 लाख फॉलोअर खरीद लिए जैसे 4-5 हज़ार रुपए दे के, और उनके बढ़ गए। अब ये तो चलो एक छोटा मोटा केस है, हर आदमी ऐसा नहीं होगा जो जैसे दिखावटी के लिए। लोगों को कुछ बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए, कुछ ऐसे थोड़ी ना चलते पैनल, रियली में इतने चलते हैं, क्या कुछ बेनिफिट है या नहीं? बेनिफिट ये होता है, कई बार आपकी सेल से रिलेटेड कोई वही नहीं होता टारगेट। आपको पता है कि आपका ऑलरेडी ऑडियंस बिल्ड है, इंस्टाग्राम पे हर पोस्ट पे 15 से 2000 लाइक आते हैं। अब आपने वहां पर क्या किया, रियल ऑडियंस मेरी 2000 आती है ना, मेरे को बस मेरी ऑडियंस को थोड़ा और मेरे प्रोडक्ट पे और भरोसा दिलवाना। आपने क्या किया, 100 रुपए देके 1000 लाइक खरीद लिए और अपने पोस्ट पे 3000 लाइक करने लग गए हर पोस्ट पे। आपने सोचा चल 200 लगा देते हैं, 4000 लाइक आने लगे। अब वही लोग जो ऑलरेडी आपके पेज पे आते थे, वही लोग दोबारा से आएंगे जो आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि यार एक टाइम पे इनके 2000 लाइक आते थे, अब 4000 आते हैं। उनका कन्वर्ट होने का चांस बढ़ गया, बहुत ज्यादा कन्वर्ट होने के चांस बढ़ गया। वो प्रोडक्ट इजिली खरीदेंगे, आप पे ट्रस्ट बहुत इजिली करेंगे। आपने नया नया पेज चालू किया, जैसे अब ये बताऊं आपको, मैं कुछ एग्जांपल्स भी लूंगा यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज के, और कौन कौन खरीदते हैं मोस्टली ये सर्विसेज, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उससे पहले मैंने कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर से आप डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ होता है। व्हाट इज एन एसएमएम पैनल? देखिए, बेसिकली ये ऑनलाइन स्टोर होते हैं जहाँ पर से आप लाइक, फॉलोअर, व्यूज, वेबसाइट ट्रैफिक कुछ भी खरीद सकते हो, मोस्टली जो सोशल मीडिया के ऊपर। दैट लिस्ट ऑफ सच सर्विसेज गोज एन एंड ऑन। People choose SMM panels because of great price and fast delivery. This is why the business is so popular. It's always on demand. देखिए ये लिखा हुआ, ये डिमांड में रहता है। क्यों? क्योंकि भाई बहुत से लोगों की भाई नहीं चाहिए उनको रियल लाइक, क्योंकि जब पता है अब उनके ऑर्गेनिकली लाइक नहीं आ रहे, ऐड के थ्रू जाएंगे तो 2000 रुपए दे के 1000 लाइक आएंगे। अब उनको सिर्फ लाइक ही दिखाने हैं,
उनको पता है, जैसे अब आप एग्जांपल आप लोकली हो कहीं के, जैसे आपने किसी शहर में रहते हो, अब आपको पता है यार मेरी पोस्ट पे मैंने ऐड चला ली, रियली में लोग लाइक कर ही नहीं रहे, मैंने सोच कर देखा उसी पोस्ट पे जो रियल ऑडियंस आ रही है ऐड के थ्रू, उन्होंने देखा यार इस पे 20 लाइक आए हैं अभी, तो वो कहेंगे अरे ट्रस्ट नहीं हो रहा। लेकिन आपने 100-200 देकर आपने रियल फेक लाइक खरीद लिया, वहाँ पर 2000 लाइक दिख रहे, तो उन कस्टमर्स को आप इजीली डन कर पाते हैं वहाँ पर। अब जैसे कुछ बिजनेस होते हैं, जैसे बिजनेस मोस्टली बिजनेस ये चीज़ करते हैं, क्योंकि जैसे नाइकी ले लीजिए, बहुत बड़ी ब्रांड है और वो जूते बेचती है। अब उनके फॉलोवर्स है 235 मिलियन, आप जाके देख सकते हो उनके पेज पे इंस्टाग्राम पे, लाइक आते हैं उनके 1 लाख। अब एवरेजली लगाओगे यार 23 करोड़ 24 करोड़ में से सिर्फ 1 लाख लोग लाइक कर रहे हैं। जब आप बात करोगे 1000 उनके फॉलोवर यदि होते तो सिर्फ मतलब सोच के देखो, जब उनको 1 लाख फॉलोवर पे वो एवरेजली 1 लाइक लेते, एक आइडिया मैं दे रहा हूँ। अब उनकी ऑडियंस आती, वो देखती है यार ये तो बहुत कम लाइक है। अब वो क्या करते हैं वहाँ पर, उनमें उन्होंने खरीद लिया 50,000 लाइक फेक खरीद लिया। अब उनको 3,000 रुपये देने में क्या जाएगा भाई, वो ब्रांड ऑलरेडी सेल्स कर रही है, बट जो ऑडियंस उनकी जो उनको जानती है वो उनके नज़र में उनके ब्रांड वैल्यू कम ना हो उसके लिए वो चीज़ कर रही हैं। फिर खासकर पॉलिटिशियंस, उनको चुनाव के टाइम पे दिखता है उनको फेक लाइक दिखाने होते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके लोकली जो लोग हैं वो उनके पेज पे जाते होंगे, कभी वो देखते होंगे नेताजी की पोस्ट पे 200 लाइक है, तो वो अरे यार नेताजी को जानता नहीं, लेकिन फेक लाइक उन्होंने खरीद लिए 20,000, तो उनके नेताओं के तौर पर दिक्कत में 20,000 लाइक देकर अरे वाह वाह इतने लाइक। तो अब लोगों के दिमाग में ट्रस्ट बैठता है यार नेता अच्छा खासा लोग जान रहे हैं इसको, तो उनके वोट ज़्यादा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर एसएमएम पैनल काम आता है। म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें, म्यूजिक में क्या होता है ना, मतलब जितने ज़्यादा व्यूज़ उतना ज़्यादा मतलब लेबल्स को बेनिफिट मिलता है, उनके ब्रांड डील होती हैं, कई चीज़ें वहाँ पर जितना ज़्यादा दिखेगा। अभी थोड़े टाइम पहले बादशाह का भी केस निकला था जिसमें वो अपने लाइक वाइक व्यूज़ वगैरह खरीदते बता रहे थे। तो ये लोग होते हैं जो खरीदते हैं बेसिकली। तो मोस्टली कंसेप्ट यहाँ पर था कि वो खरीदते हैं। सबसे बड़ा मैंने कंसेप्ट आपका वाई क्लियर किया, जबकि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था, वाई मैंने क्लियर किया। कैसे काम करते हैं उसके ऊपर मैं बता दूँ आपको, क्या होता है वो मैंने बता दिया, वाई क्लियर कर दिया। और हाँ कैसे काम करते हैं बात करें, SMM panel are designed to be easy to use for admins and their customers. This is why they have a pretty simple minimalist default design that people don't have to spend much time to figure out, but they are always options for admins to customize their SMM panel and make their look completely different. तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, देखिए अब ये यूज कैसे किया जाता है। देखिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होते हैं, जिस सॉफ्टवेयर डेवलप किया आपने, जैसे जो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो कि यूट्यूब के फेक लाइक डालेगा, एक आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो इंस्टाग्राम के फेक लाइक फेक फॉलोअर्स कर दिया। अब उस सॉफ्टवेयर को हैंडल करने का ही बहुत चार्ज हो जाता है, 1,00,000 2 लाख, बहुत तगड़े पैनल तो 5 10 लाख भी हो जाते हैं। अब एक नॉर्मल आदमी तो वो इतना सॉफ्टवेयर पे लगा नहीं सकता, तो वो लोग होते हैं मेन होलसेलर। अब वो आपको एक मेन प्रोवाइडर कभी नहीं मिलेगा, आपको एक सिंगल बंदा मिलेगा, वो उस बंदे से आपने यूट्यूब की ली, किसी से इंस्टा की ली, किसी से आपने टिकटॉक की सर्विस ली और आप बेच रहे हो। अब वो होलसेल में आपको देते हैं, जैसे जैसे आपकी सर्विस बिकती रहेंगी उसका वो चार्ज लेते रहेंगे। पैनल होते हैं जहाँ पर आपने अपनी डोमेन ले ली, होस्टिंग ले ली, पैनल बना दिया, वहाँ से अपनी सर्विस बेच सकते हो। ऐसे ये काम करता है बेसिकली। तो मोस्टली आपका वाई भी क्लियर हो गया, कैसे काम होता है, क्या होता है, वो सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो में। और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाए, देखिए यहाँ पर ये मैंने लिख रखा, आप रोक कर पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, आप टिकट रेज कर सकते हो, जानना चाहते हो मेरे से कोई भी क्वेश्चन, तो आपको smjungle.com पे आपको रजिस्टर करके वहाँ से मेरे को टिकट रेज कर सकते हो, कोई भी चीज़ जानना चाहते हो। ठीक है, तो ये वीडियो थी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना। इस पर पूरी सीरीज लाएंगे, अच्छे अच्छे वीडियो जो SM पैनल में आपको दिखेंगे भी नहीं दूर दूर तक, उसके ऊपर वीडियो लाएंगे। तो वीडियो शेयर कर देना और लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू।